एक मांझी समाज की बेटी के साथ 5 दरिंदों ने रात भर खेलता रहा, नोचता रहा। लड़की चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही कि हमें छोड़ दीजिए, लेकिन वो दरिंदों को न तो लाज आया, न तो शर्म आया, न तो उस लड़की पर दया आया और रात भर उसके साथ खेलता रहा, नोचता रहा। फिर लड़की जैसे तैसे करके अपने घर को भागती है, जिसके बाद उनके माता थाने में उस पीड़ित लड़की के साथ जाकर आवेदन देने जाती है। लेकिन थाना में जो उस लड़की के साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन अपराधियों को पकड़ने के बजाय थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी तक के बचाने में लगा था। इसलिए कहते हैं, मैं जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, चाहे वो विधायक हो, डीएसपी हो, एसपी हो, जिलाधिकारी हो, कौन हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई बोलेंगे आज हम। ये मामला गया जिला के बजरगंज थाना क्षेत्र का है। ये मामला 1 तारीख रात को है। 1 जून रात को वो लड़की, मांझी समाज की बेटी, स्वच्छ करने के लिए खेत में जाती है। जरा सोच कर देखिए, वो पैसा वाली होती तो पिताजी बाथरूम बनाते और लड़की के साथ घटना नहीं घटता। लेकिन शर्म इस बात पर आ रहा है कि मांझी जी और मांझी समाज के तमाम नेता मुंह छुपाकर, मुंह बंद करके बैठे हैं। एक नेता सामने आए थे, लेकिन वो भी आखिरकार चुप हो गए। हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन डीएसपी, थाना एसएचओ, इसमें जो एक एएसआई मैडम है, उस पीड़ित लड़की के साथ क्या किया, सब चीज़ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। बता देना चाहते हैं, मामला गया जिला के बजरगंज थाना क्षेत्र का है। ग्राम है शंकर बिघा। शंकर बिघा एक लड़की 8 बजे रात में, 8 से 9 बजे रात के बीच वो शौच करने के लिए घर से निकलती है। उसी के गांव के मांझी समाज के ही 5 दरिंदों ने वो लड़की को खेत में पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी शुरू होता है। लड़की चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, दरिंदों ने अपनी हैवानियत करते चला जाता है। तनिक भी डर नहीं लगता। अब वो दरिंदों का पक्ष, दरिंदों पर एफआईआर न हो, इसके लिए थाना प्रभारी, बजरगंज थाना में एक महिला एएसआई है या एएसआई है पता नहीं, माला नाम है, माला मैडम ने उस पीड़ित लड़की के साथ, जब माता और पीड़ित लड़की पहुंची आवेदन देने के लिए, तो माला मैडम दम भर कुटाई करती है, ये कहते हुए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने मर्जी से गए हो, ये कहो तब ठीक है। माला मैडम पहले इलाज कराने के लिए लेकर जाती हैं, उसके बाद इलाज कराने से पहले बहुत मारती है और कहती है, हम जो वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो में बोलेंगे वही बोलना, तब तुमको साथ देंगे, न तो नहीं देंगे। फिर माला मैडम के द्वारा वो लड़की का बयान बदल जाता है। लड़की मजबूर हो जाती है, बढ़िया से चल नहीं पाती है, लड़की के माता मजबूर हो जाती है और माला मैडम, जो बजरगंज थाना में माला मैडम पोस्टेड है दरोगा के पद पर, शायद एएसआई है, एएसआई है, वो कहती हैं कि तुम कहो अपना मर्जी से गए थे और उन लड़कों को हमने बुलाया। फिर वो लड़की वीडियो में वैसा वैसा बोलती है डर से, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं होता है। ये बात का कबूल हम खुद नहीं कर रहे हैं, ये बात का कबूल वो लड़की एसपी के साथ शायद 64 के बयान में कोर्ट में बताई है, शायद एसपी के सामने या फिर 64 के बयान में वो लड़की ने स्वीकारी है कि माला मैडम ने हमें मारा और बयान बदलाने की प्रयास किया, जिसके बाद हमने ऐसा बोला। ये मामला डीएसपी तक के जाता है, बजरगंज डीएसपी साहब इस मामला को देखते हैं तो अपराधियों को पकड़ने के बजाय थाना में जो दरोगा तैनात है, माला मैडम के खिलाफ होने के बजाय वो उन अपराधियों को, उन दरिंदों को डीएसपी साहब भी साथ देते हैं और कहते हैं एफआईआर कहीं से नहीं बनता है। वीडियो में उस लड़की के पीछे दर्द नहीं दिखाई देता है डीएसपी साहब को, और डीएसपी साहब भी खूब अपराधियों का सपोर्ट करते हैं और एफआईआर करने से मना करवा देते हैं। थाना प्रभारी बजरगंज का जो है, वो भी एफआईआर इन दरिंदों के खिलाफ नहीं करता है, क्योंकि डीएसपी साहब का भी शायद आदेश था कि दरिंदगी नहीं हुआ है इसके साथ, लेकिन ये पूरा मिली भगत था। इसका भांडाफोड़ भी हम आगे करेंगे, कैसा मिली भगत था और फिर आखिरकार एफआईआर क्यों हुई, एफआईआर कौन करवाया। जब एक खबर हमारे तक पहुंचती है तो हम वीडियो बनाते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं तो मांझी जी के लोग, मांझी जी के नेता नंदलाल मांझी जी तक पहुंचता है। फिर नंदलाल मांझी जी आनंद फानंद अपने सहयोगी के साथ
शंकर बिघा गांव पहुंचते हैं, पीड़ित से मिलते हैं। तब तक के पीड़ित के पिताजी बेंगलोर से घर आ गए थे, बेंगलोर में काम करते हैं। फिर पीड़ित का पिताजी जो है आवेदन देने के लिए थाने में जाते हैं, उनका भी आवेदन नहीं लिया जाता है। फिर नंदलाल मांझी जी और डीएसपी के साथ हॉट टॉक होती है, जिसके बाद फिर आवेदन ले लिया जाता है और 5 दरिंदों पर एफआईआर भी होती है। 1 महीना हो गया, एफआईआर होती है 6 जून को, घटना है 1 बजे, माफ कीजिएगा 1 जून के रात में, जबकि पीड़ित और पीड़ित के माता आवेदन देने के लिए गए। थाना प्रभारी, माला मैडम, डीएसपी तक सब मिली भगत रहने के कारण आवेदन नहीं लिया जाता है, घुमा दिया जाता है। लड़की की हालत गंभीर रहती है, बेड पर रहती है, बोल नहीं पाती है। 5 दरिंदे उन्हीं मांझी समाज के ही और उसी के गांव के लोग थे। अब देखिए, जब नंदलाल मांझी के पैरवी से हमारा वीडियो के माध्यम से एफआईआर तो होता है, 1 महीना हो गया, वो लड़की की हालत गंभीर है, कब मर जाएगी पता नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन डीएसपी साहब न तो कोई एक्शन लिया, थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लिया, और उस केस में जो आयु है वो हर्षा मैडम है। जब हर्षा मैडम से पीड़ित लड़की की पिताजी बात करते हैं तो हर्षा मैडम हर रोज कहती है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे। लेकिन 1 महीना से ऊपर हो गया, 5 दरिंदों में से एक का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। अब जरा आप लोग से पूछना चाहते हैं, अगर मांझी समाज के लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आपके नेता जीतन राम मांझी जी कौन से बिल में घुसे हैं भाई? जीतन राम मांझी जी कौन से बिल में घुसे हैं? अब जीतन राम मांझी जी के लोग कौन से बिल में घुसे हैं? कुछ लोग कहेंगे नंदलाल मांझी तो गया, हाँ गया, लेकिन अब नंदलाल मांझी जी पीड़ित के पिता का कॉल नहीं उठा रहे हैं। पीड़ित के पिता से बात हुआ दिलीप मांझी जी से, उन्होंने बताया कि हमने मांझी समाज के तमाम नेताओं से बात करने की प्रयास किया, कोई फोन नहीं उठाता है, कोई बात नहीं करता है। 1-2 बार बात हुआ तो कहते हैं कि हम बात करते हैं। न तो दरिंदों का गिरफ्तारी हुई, न तो मांझी जी के अब लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, न तो मांझी जी को पता है। और आज बेखौफ होकर वो 5 दरिंदे घूम रहे हैं। न तो डीएसपी को फर्क पड़ता है, बजरगंज डीएसपी को, न तो बजरगंज के थाना प्रभारी को फर्क पड़ता है, न तो माला मैडम को फर्क पड़ता है, न तो हर्षा मैडम को फर्क पड़ता है। बजरगंज में तमाम तैनात हैं, क्योंकि इन लोगों को बेटी नहीं थी। शायद इन लोगों की बेटी होती तो फर्क पड़ता, लेकिन दलित की बेटी थी। अब जीतन राम मांझी जी क्यों चुप है? जीतन राम मांझी जी के नेता क्यों चुप है? जीतन राम मांझी जी के लोग क्यों चुप है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तक के गिरफ्तारी 5 दरिंदों को क्यों नहीं हुई? जब एफआईआर हुआ, जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? हर्षा मैडम जो उस केस का आयु है, पीड़ित के पिता से कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। जीतन राम मांझी जी के कानों तक एक खबर गई, जीतन राम मांझी जी के लोगों ने एक खबर को सुना, पढ़ा, नंदलाल मांझी जी आगे आए। पता नहीं नंदलाल मांझी जी भी किसके डर से फिर चुप हो गए। पीड़ित परिवार का इंसाफ अगर नहीं मिला, अब जो पीड़ित लड़की का जो पिताजी का कहना है, अगर कानून हमारे साथ नहीं दिया तो बदला हम लेंगे। कितना बड़ा बात है, जरा सोच कर देखिए। अगर आज के टाइम पर कानून साथ नहीं दिया, पीड़ित परिवार को साथ नहीं दिया, उन दरिंदों का गिरफ्तारी नहीं हुई, तब पीड़ित का पिता हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसका जिम्मेदार बजरगंज डीएसपी, बजरगंज थाना प्रभारी, माला मैडम, हर्षा मैडम, मांझी जी के उन तमाम नेता होगा, जो आज एक मांझी जी को, पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन से लेकर नेता तक क्यों मदद नहीं कर रहा है? इसकी सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ। पीड़ित लड़की का पिताजी का कहना है, भैया हम अपना बेटी के दरिंदों का जो है बदला जरूर लेंगे अगर कानून साथ नहीं दिया। पीड़ित के पिता अगर ये 5 को अगर निपटा दिया तो जरा सोच कर देखिए, यही थाना प्रभारी गिरफ्तारी करने में देरी नहीं करेंगे और पीड़ित के पिता को जेल में डाल देंगे। शायद सजाए मौत हो जाएगी या फिर उम्र कैद हो जाएगा। लेकिन ये करवा कौन रहा है? बजरगंज डीएसपी, थाना प्रभारी, उसी थाना में तैनात
हर्षा मैडम, माला मैडम जो पीड़ित लड़की को पहले पीटा, मांझी जी को, उन तमाम लोग। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बात अच्छा लगा हो तो ज़रूर 2 शब्द लिखिएगा। मैंने जो आवाज़ उठाता हूँ, डंके की चोट से आवाज़ उठाता हूँ, वो वीडियो किसका खिलाफ होगा इसका रत्ती भर हम लोग फ़र्क नहीं समझते हैं। हम लोग सच्चाई के साथ खड़ा होते हैं, चाहे वो जिस जाति के साथ अन्याय हो, जिस धर्म, जिस लोग के साथ अन्याय हो, उसके साथ हम खड़ा होते हैं, उसके साथ, उसके पक्ष में हम खड़ा होते हैं। जय हिंद।